और साथियों, स्वागत है आप सभी का। हम संविधान की अनुसूचियों पर आज चर्चा करेंगे कि भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं वे वर्तमान में कितनी हैं और मूल संविधान में कितनी थी और उन अनुसूचियों में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियां हैं कुल वर्तमान में। अगर हम शुरुआती मूल संविधान की बात करें तो उस समय सिर्फ 8 अनुसूचियां थी जो मूल संविधान है हमारा। वर्तमान में भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां हैं वे 12 हैं कुल। और समय समय पर संविधान संशोधन के माध्यम से हमने 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं अनुसूचियों को जोड़ा। तो देखते हैं कि क्या दे रखा है इन अनुसूचियों में। प्रथम अनुसूची की यदि हम बात करें, फर्स्ट शेड्यूल की, तो जो फर्स्ट शेड्यूल है, प्रथम अनुसूची, वह भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। इस अनुसूची में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकार दिए हुए हैं। आप सभी को पता है कि वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का विवरण भी इसमें शामिल है। इससे संबंधित जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 1 से लगाकर 4 तक हैं और यह अनुच्छेद 1 से लगाकर जो 4 है भाग 1 में शामिल है। और भारतीय संविधान का जो भाग 1 है वह भी संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर प्रश्न आ जाए कि भारतीय संविधान की जो प्रथम अनुसूची है वह किससे संबंधित है, तो आपको बताना है भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का विवरण प्रथम अनुसूची में दिया गया है। अगली अनुसूची की यदि हम बात करें, सेकंड शेड्यूल, तो विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन से संबंधित प्रावधान दूसरी अनुसूची में दिए गए हैं। और जो शामिल पदाधिकारी हैं उनमें भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, वही राज्यसभा के सभापति व उपसभापति, विधानसभा व विधान परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, वहीं सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन के प्रावधान दूसरी अनुसूची में दिए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है, प्रश्न अगर आए कि दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है, तो विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन से संबंधित प्रावधान दूसरी अनुसूची में दिए हुए हैं। बात करते हैं तीसरी अनुसूची की। जो तीसरी अनुसूची, थर्ड शेड्यूल, इसमें विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख है। और जो शामिल पदाधिकारी हैं वे हैं संघ के मंत्री, संसद चुनाव के अभ्यर्थी, सांसद, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सीएजी, राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल चुनाव के अभ्यर्थी, विधायक और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। आपको ध्यान देना है कि जो राष्ट्रपति है वे आर्टिकल 60, अनुच्छेद 60, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69, 69 और राज्यपाल अनुच्छेद 159 की शपथ का उल्लेख इस अनुसूची में नहीं है, बल्कि उनके संबंधित अनुच्छेदों में है। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इनकी शपथ का उल्लेख नहीं है तीसरी अनुसूची में, क्योंकि इनकी शपथ का उल्लेख इन संबंधित आर्टिकलों में ही शामिल है। प्रश्न आ जाए, तीसरी अनुसूची संबंधित है विभिन्न संवैधानिक जो पदाधिकारी उनके शपथ से संबंधित है, उनके द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञानों से संबंधित है। आइए स्टार्ट करते हैं चौथी अनुसूची। तो जो फोर्थ शेड्यूल है, चौथी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में दिया हुआ है। सीटों का आवंटन राज्यों की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 31 सीटें हैं और जो आर्टिकल है संबंधित वे हैं अनुच्छेद 4 का क्लोज 1 और अनुच्छेद 80 का क्लोज 2 चौथी अनुसूची से शामिल। तो आपको ध्यान रखना है, चौथी अनुसूची राज्यसभा की सीटों के आवंटन से लेकर जो प्रावधान है वह चौथी अनुसूची में दिए गए हैं। बात करते हैं हम पांचवी अनुसूची की, फिफ्थ शेड्यूल। तो जो पांचवी अनुसूची है वह अनुसूचित क्षेत्रों, जो शेड्यूल्ड एरियाज और अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान पांचवी अनुसूची में दिया हुआ है। आपको यह ध्यान रखना है, संवैधानिक प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य में जनजाति सलाहकार परिषद, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के गठन का प्रावधान है।
साथ ही राष्ट्रपति के निर्देश पर उन राज्यों में परिषद भी बनाई जा सकती है जहां अनुसूचित जनजातियां हैं लेकिन अनुसूचित क्षेत्र घोषित नहीं है। और संबंधित जो आर्टिकल है 244 का क्लॉज 1। तो प्रश्न यदि हमसे पूछा जाएगा कि पांचवी अनुसूची संबंधित है तो आपको बताना है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित। बात करते हैं अगली अनुसूची की, छठी अनुसूची, सिक्स्थ शेड्यूल। विषय है इसका पूर्वोत्तर के जो 4 राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन का प्रावधान छठी अनुसूची में दिया हुआ है। और वे 4 राज्य कौन से हैं? ये 4 राज्यों के नाम आपको पता होना चाहिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको आप शॉर्ट्स में ट्रिक के रूप में आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, AMTM, या फिर आगे का एक एक अक्षर हम उठा लें, अमैत्रिमी, अमैत्रिमी, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान छठी अनुसूची में दिया हुआ है। और एक विशेषता यह भी है कि स्वायत्त जिला परिषदों का गठन भी किया गया है। और वही संबंधित आर्टिकल 244 का क्लॉज 2 एवं 275 क्लॉज 1। सातवीं अनुसूची, सेवंथ शेड्यूल। सेवंथ शेड्यूल की यदि बात करें तो इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन दिया हुआ है। आपको ध्यान रखना है, सातवीं अनुसूची में 3 अनुसूची मतलब 3 सूचियां शामिल है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। और हर सूची में कुछ विषय शामिल है। जैसे संघ सूची की बात करें तो जो मूल रूप से जब शुरुआत हुई थी संविधान की, मूल संविधान में 97 विषय इसमें रखे गए थे, लेकिन वर्तमान में उनकी संख्या बढ़ के 100 हो गई है। और एग्जाम्पल है जैसे रक्षा, विदेश मामले, रेलवे, बैंकिंग वगैरह। राज्य सूची की यदि बात करें तो मूल रूप से जो संविधान था उसमें 66 विषय रखे गए थे, वर्तमान में उनकी संख्या घटकर 61 रह गई है, 61। एग्जाम्पल पुलिस, लोक व्यवस्था, जेल, कृषि। और संवर्ती सूची में 47, जो मूल संविधान था मूल रूप से 47 विषय थे, वर्तमान में उनकी संख्या 52 है, 52। और उदाहरण है शिक्षा, वन, विवाह, तलाक। और जो संबंधित आर्टिकल है वह है 246, अनुच्छेद 246। आपको ध्यान देना है कि संघ सूची के विषय पर संघ सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, और संवर्ती सूची पर संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन यदि विरोधाभास हो दोनों के कानून में तो संघ सूची जो संघ सरकार है उनके द्वारा बनाया गया कानून ही अंतिम रूप से मान्य होगा। जैसे विषय अगर हम समझना चाहें तो जैसे सेना, सेना संघ सूची का विषय है। वहीं बात करें हम पुलिस, पुलिस राज्य सूची का विषय है। और अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा संवर्ती सूची का विषय है। इसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं अपने अपने स्तर पर। आठवीं अनुसूची, एट्थ शेड्यूल। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं इसमें दी गई है। और मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, आपको ध्यान रखना है वर्तमान में इनकी संख्या 22 है। और जो जोड़ी गई भाषा है उनके मतलब संविधान संशोधन और कब वे संविधान संशोधन हुए थे और कौन से नंबर के थे और उनके द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई, वे सब यहाँ पर दी हुई है। जैसे पहला हम देखें तो 21वां संविधान संशोधन 1967, 1967 में सिंधी भाषा जोड़ी गई। वही उसके पश्चात 70वां 71वां संविधान संशोधन 1992, 1992 में हमने 3 अन्य भाषा जोड़ी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। वही 92वां 92वां संविधान संशोधन 2003, इसके द्वारा हमने फिर 4 अन्य भाषाओं को जोड़ा, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो इनकी संख्या वर्तमान में बढ़कर 22 हो गई, है ना। संबंधित जो आर्टिकल है भाषा से संबंधित तो वह है आर्टिकल 344 क्लॉज 1 और 351। ये अभी तक जो हमने बात करी ये मूल संविधान में शामिल थी 8वीं अनुसूची तक। इसके बाद की अनुसूचियां हमने समय समय पर संशोधन के माध्यम से जोड़ी थी। ये अनुसूची है उसको हमने फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 1951 के द्वारा जोड़ा गया। और जो कारण था वह था भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित अधिनियम नवी अनुसूची में शामिल किए गए थे। इस अनुसूची में शामिल जो भी कानून है उन पर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता था जब इसको जोड़ा था, इससे प्रावधान इसमें किए गए थे। लेकिन न्यायिक समीक्षा की स्थिति 24 अप्रैल 1973, ये एक काफी इंपॉर्टेंट केस है, केशवानंद भारती का निर्णय था ये। और इस निर्णय के बाद नवी अनुसूची में शामिल जो भी कानून या अधिनियम दिए हैं उन पर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, न्यायिक समीक्षा हो सकती है। और यह जो केशवानंद भारती निर्णय था यह इंपॉर्टेंट निर्णय इसलिए था क्योंकि इसमें ऐसा था कि अगर
कोई भी संसद कानून बना सकती है ना, किसी भी विषय पर। और अगर वह कानून जो संविधान का मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, यदि उसका उल्लंघन करते हैं तो वे न्यायिक समीक्षा के अधीन होंगे, मतलब उन पर न्यायिक समीक्षा हो सकेगी। तो आपको ध्यान देना है, जो नवी अनुसूची है उसमें शामिल जो भी कानून है वर्तमान में वे न्यायिक समीक्षा के अधीन है। पहले नहीं होते थे, लेकिन इस जो निर्णय था 24 अप्रैल 1973 का केशवानंद भारती निर्णय, इसके बाद उनका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। और संबंधित जो आर्टिकल है वह है 31 बी। अब आ रहा है 10वीं अनुसूची, 10th शेड्यूल। और यह 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से जोड़ा गया था। राजीव गांधी की सरकार थी उस समय, और जो जोड़ने का मेन उद्देश्य था वह था दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। इसके तहत अयोग्यता के प्रावधान दिए गए थे। कारण यह था कि राजनीतिक अस्थिरता को रोकना, क्योंकि कई बार जो सांसद और विधायक है वे अपने निजी स्वार्थ के चलते कई बार दल को बदल लेते थे, और ऐसा करने पर जो सरकार है वह अल्पमत में आ जाती थी या गिर जाती थी। तो दल बदल पर रोक लगाने के लिए यह 10वीं अनुसूची लाई गई थी 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। जो संबंधित आर्टिकल है वह है 102 का क्लोज 2 और 191 का क्लोज 2। अब आ रही है इंपोर्टेंट अनुसूचियां दो लास्ट की, जो कि पंचायती राज और नगर पालिका से संबंधित है। तो 11वीं अनुसूची 11th शेड्यूल 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई, और इसमें पंचायती राज संस्थाओं को शामिल किया गया और उन्हें शक्तियां और अधिकार और जिम्मेदारियां दी गई। आपको ध्यान रखना है, जो 11वीं अनुसूची है पंचायती राज व्यवस्थाओं से संबंधित है, और इसमें पंचायतों के कार्य के लिए 29 विषय दिए गए हैं। और जो डेट है आपको ध्यान रखनी है, 24 अप्रैल 1993 को इसे लागू किया गया था, और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। और जो संबंधित आर्टिकल है वह है 243 जी भारतीय संविधान का। अब बात करते हैं अंतिम अनुसूची की, 12वीं अनुसूची। और इस 12वीं अनुसूची को इसी के जस्ट बाद 74 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया, और इसका विषय था नगर पालिकाओं और जो शहरी स्थानीय निकाय है, म्यूनिसिपालिटीज वगैरह, इनकी शक्तियां और जिम्मेदारियां दी गई है। और आपको ध्यान रखना है, इसमें शहरी निकायों के लिए 18 विषय दिए गए हैं। और संबंधित जो अनुच्छेद है वह है 243 डब्ल्यू। ये तीनों चीज आ सकती है, कितने विषय दिए गए हैं, किस चीज से संबंधित है ना, और कब इसे लाया गया, अमेंडमेंट कौन सा था। अब एक रिवीजन चार्ट है बिल्कुल फास्ट अनुसूचियों का। पहली अनुसूची हमने अभी चर्चा करी, उसमें जो पहली अनुसूची है उसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। वहीं वेतन भत्ते और पेंशन की बात करें तो यह सेकंड अनुसूची में वेतन भत्ते और पेंशन दिए हुए हैं, और संबंधित जो पदाधिकारी हैं राष्ट्रपति, जज, सीएजी आदि। वही बात करें थर्ड शेड्यूल की, जो तीसरी अनुसूची है, उसमें शपथ शपथ का प्रारूप दिया हुआ है, विभिन्न जो संवैधानिक पद है। फोर्थ शेड्यूल की दिन बात करें, चौथी अनुसूची की, तो इसमें राज्यसभा की सीटों का आवंटन दिया गया है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। छठी अनुसूची में जो 4 राज्य हैं पूर्वोत्तर के, अमैत्री, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उनके बारे में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। जो 7th शेड्यूल है उसमें शक्तियों का विभाजन किया गया है, जिसमें आपको पता है कि 3 केंद्र, संघ और संवर्ती, 3 प्रकार की सूचियां हैं, जिसमें 100, वर्तमान में 61 और 52 विषय शामिल हैं। वही 8th शेड्यूल की बात करें, 8वीं अनुसूची, तो इसमें मान्यता प्राप्त भाषाएं दे रखी मूल संविधान में। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 9th शेड्यूल, 9वीं अनुसूची की बात करें तो भूमि सुधार एवं जमींदारी उन्मूलन से संबंधित कानून के तहत इसको लाया गया था, पहले संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से। लेकिन वर्तमान में अगर मूल ढांचे के खिलाफ हो तो न्यायिक समीक्षा हो सकती है। 10th शेड्यूल की बात करें, 10वीं अनुसूची, तो दल बदल विरोधी कानून के रूप में इसको लाया गया था, 52वां संविधान संशोधन 1985। और अयोग्यता से संबंधित प्रावधान थे इसमें सांसदों और विधायकों के, यदि वे दल को बदलते हैं तो। 11th शेड्यूल की बात करें तो पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित इसमें प्रावधान दिए गए हैं, और यह था 73वां संविधान संशोधन 1992। और इसमें जो पंचायतें हैं उनके लिए 29 कार्य क्षेत्र विषय दिए गए हैं। और जो लास्ट है 12th शेड्यूल, नगर पालिकाएं और शहरी निकाय से संबंधित इसमें प्रावधान दिए गए हैं।
74 74वां अमेंडमेंट 1992 के माध्यम से इसको लाया गया था और इसमें 18 कार्य क्षेत्र विषय दिए गए हैं। तो ये थी हमारी भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियां। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए